कई बार हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिससे हम जो भी खाद डालते हैं उसका हमें अच्छे से सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 0 बाउंड 34 हमें कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इसके साथ में हमें क्या डालना चाहिए, इसको डालते समय कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। इन तमाम विषय पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके गेहूं में अच्छी और मोटी और लंबी बालियां आएँ तो यहाँ पे जो हम NPK बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। NPK 0 बाउंड 34 का इस्तेमाल अवश्य करना है। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी बालियों की लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, बालियों में मतलब दाने में चमक भी आता है। इसमें 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटेशियम पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से आपकी बालियों के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है। अगर हम जानें कौन सी गलती नहीं करनी है तो बहुत सारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब गेहूँ में बालियाँ निकलने लगती हैं, या फिर मान लीजिए 10, 20, 30% बालियाँ निकल आई, कुछ बालियाँ निकल आई तब डालते हैं, या फिर बालियाँ निकलने के बाद डालते हैं। तो इसके डालने का यह सबसे अच्छा समय नहीं होता है। इसके डालने का सबसे अच्छा समय होता है जब गेहूँ की फसल में बालियाँ बनना शुरू होती हैं, यानी शुरुआती अवस्था में ही आपको डालना होता है। जब तने के अंदर बालियाँ बनना स्टार्ट होती हैं, गबोट अवस्था में उसको बोलते हैं, या फिर हम उसको गोभ अवस्था भी बोलते हैं। कोई भी एक पौधा अगर आप बीज से तोड़ के देखेंगे तो उसमें जब छोटी छोटी बाली आपको नज़र आ जाए, यानी जब आपके गेहूँ के पौधे के तने गोल होने लगे, जब वहाँ पे बालियाँ बनना स्टार्ट होने लगे, तब आपको NPK 0 बाउंड 34 का इस्तेमाल गेहूं की फसल में करना चाहिए। पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी है। दूसरी गलती ये करते हैं कि इस खाद का इस्तेमाल तब कर देते हैं जब मिट्टी में नमी नहीं होती। अगर मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी तो कोई भी आपकी खाद अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। और इस अवस्था में जब बालियाँ बनना स्टार्ट होती है, इस अवस्था में आपकी फसल को सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है, समय समय पर आपको सिंचाई करते रहना है ताकि खेत में नमी आपकी बनी रहे। तो यहाँ पे NPK 0 बाउंड 34 डालेंगे तो अच्छी बालियाँ आएंगी, मोटी बालियाँ आएंगी, लंबी बालियाँ आएंगी। NPK 0 बाउंड 34 आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में डालना चाहिए। किसान साथियों, जब आप NPK 0 बाउंड 34 का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ में आपको बोरोन खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। बोरोन खाद डालेंगे तो बहुत बढ़िया और ज़्यादा लाभ मिलेगा। बोरोन से आपके पौधे में फल फूल बीज का विकास अच्छे से होता है। बोरोन के इस्तेमाल से आपकी फसल में फल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होता है, जिससे सभी दाने अच्छे से भर पाते हैं, कोई भी दाना आपका खाली नहीं रहता है। बोरोन के इस्तेमाल से कैल्शियम के अवशोषण करने की क्षमता में विकास होता है, जिससे आपकी मिट्टी में जो भी कैल्शियम है वो भी आपके पौधे अच्छे से ले पाते हैं। बोरोन आपकी फसल में उपज बढ़ाता है, उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है। बोरोन से पोटेशियम और नाइट्रोजन को बचाने में काफ़ी मदद मिलती है। बोरोन से जो पर्णतंत्र में छिद्र होते हैं वो काफ़ी अच्छे से खुलते और बंद होते हैं, मतलब जो आपकी पत्तियों में छिद्र होते हैं वो काफ़ी अच्छे से खुलते हैं और बंद होते हैं, जिससे आपकी फसल में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे आपके पौधे अच्छे से सही मात्रा में भोजन बना पाते हैं। इसके साथ साथ बोरोन आपकी पराग नली के निर्माण में मदद करता है। बोरोन से पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे आपके समस्त दाने का भराव भी अच्छे से हो पाएगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप गबोट अवस्था में डालते हैं बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आपकी बालियों में दाने अच्छे आएंगे, दाने का भराव बाद में अच्छे से हो पाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि गबोट अवस्था में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, पत्तों में पीलापन आ जाता है। तो मान लीजिए जब बालियाँ निकलने वाली हो इस अवस्था में पीलापन आ जाता है तो भी हमें नुकसान हो जाता है। तो इस अवस्था में हमें पीलापन दूर करने के लिए गबोट अवस्था में जब आप NPK 0 बाउंड 34 और बोरोन डालते हैं तो इस अवस्था में पीलापन आ जाता है तो आपको यूरिया का यहाँ पे छिड़काव कर देना है। यहाँ पे यूरिया की 1 से लेकर 2 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। तो यहाँ पे यूरिया आपको तभी डालना है जब नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन हो, अन्यथा आपको यूरिया नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई। पहला हमने बताया 0 बाउंड 34 जिसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा डालना है। दूसरा हमने बताया बोरोन 20% वाला जिसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा डालनी है। तीसरा हमने बताया यूरिया। अब यूरिया का इस्तेमाल तभी करिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन हो। तो यूरिया 1 से 2 kg, इन तीनों खादों को अलग अलग घोल बना के एक साथ आप गबोट अवस्था में डाल देंगे, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। हरियाली आएगी, बालियाँ अच्छी और लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।